नमस्कार दोस्तों, संस्कारमय चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार जया एकादशी का व्रत संपूर्ण भारतवर्ष में माघ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन किया जाता है। जया एकादशी माघ महीने में आने के कारण इस एकादशी का महत्व अधिक बढ़ जाता है। स्वर्गीय गंधर्व माल्यवन और अप्सरा पुष्पवती की कहानी से संबंधित है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जया एकादशी के व्रत से जातक भूत प्रेत पिशाच तथा नकारात्मक ऊर्जा आदि से आजीवन मुक्त हो सकता है। दोस्तों, यह व्रत पूर्ण श्रद्धापूर्वक रखने से जातक की माता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जया एकादशी के दिन व्रत करने से समस्त वेदों का ज्ञान, यज्ञों तथा विशेष अनुष्ठानों का पुण्य प्राप्त होता है। जया एकादशी को पुण्यदायी एकादशी भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में इसे भीष्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अन्य एकादशियों की तरह यह एकादशी केवल भगवान विष्णु को ही समर्पित नहीं है। इस दिन भगवान शिव की भी उपासना की जाती है। चलो तो जान लेते हैं महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और जया एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जया एकादशी का महत्व ब्रह्मांड पुराण में धर्मराज युधिष्ठिर तथा भगवान कृष्ण के बीच बातचीत के रूप में वर्णित है। जया एकादशी का दिन एक ऐसे व्रत के रूप में वर्णित है कि जिस दिन व्रत रखने से समस्त दुखों की समाप्ति होती है तथा भाग्य शीघ्र उदित हो जाता है। हिंदू धर्मानुसार इस व्रत के पुण्य से मनुष्य के प्रत्येक कार्य सफल होते हैं तथा उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, पद्म पुराण में कहा गया है कि विष्णु भगवान को जया एकादशी के अनुष्ठान से अत्यंत शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है। युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं बताया है कि बड़े बड़े यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। दोस्तों, हजारों वर्षों की तपस्या से जो फल नहीं प्राप्त होता वह फल इस व्रत से प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति निर्जल संकल्प लेकर जया एकादशी का व्रत रखता है उसे मोक्ष के साथ भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। पूर्ण श्रद्धा भाव से यह व्रत करने से जाने अनजाने में किए जातक के समस्त पाप क्षमा होते हैं तथा उसे मुक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, श्री कृष्ण जी आगे बताते हैं कि इस दिवस दान का विशेष महत्व है। दोस्तों, जो जातक जया एकादशी का सच्ची श्रद्धा भाव से व्रत करते हैं उनके पितर नरक के दुखों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम अर्थात विष्णु लोक को चले जाते हैं। साथ ही जातक को सांसारिक जीवन में सुख शांति, ऐश्वर्य, धन संपदा तथा अच्छा परिवार प्राप्त होता है। दोस्तों, इस साल जया एकादशी व्रत तिथि मंगलवार 23 फरवरी को है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 फरवरी शाम 5:16 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 फरवरी मंगलवार 23 फरवरी शाम 6:05 पर। एकादशी पारण होगा 24 फरवरी प्रातःकाल 6:55 से 9:11 तक। दोस्तों, एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही शुरू होते हैं, इसलिए दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें। जया एकादशी व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प लेकर पूजा आरंभ करें। सबसे पहले पूजा स्थल पर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें गंगा जल मिले जल से स्नान कराकर तिल व रोली से तिलक करें और प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें। पीले फूलों से उनका श्रृंगार करें। फिर उनके सामने धूप दीप जलाकर उन्हें पीले फल, पंचामृत और तुलसी दल भोग स्वरूप अर्पण करें। इसके बाद एकादशी व्रत कथा का पाठ और विष्णु मंत्र का जाप और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। श्री हरि नारायण और एकादशी माता की आरती करके पूजा संपन्न करें। एकादशी व्रत के पारण के बाद ही यह व्रत पूर्ण माना जाता है, इसलिए अगले दिन द्वादशी तिथि को पारण के सही समय और मुहूर्त में विधिपूर्वक भगवान विष्णु जी का पूजन करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर व्रत का समापन करें। दोस्तों,
शास्त्रों में एकादशी व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना गया है। मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत में चावल का त्याग कर इस व्रत को फलाहार ही करना सही रहता है। इस दिन शांत रहते हुए पूजा पाठ के कार्य पूर्ण करने चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का सेवन वर्जित माना जाता है। इस दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए यह व्रत करें। पारंपरिक रूप से इस उपवास का पालन करने के लिए भक्तों को दिन भर बिना कुछ खाए रहना पड़ता है। इसके अलावा औपचारिक पूजा करना भी अधिक फलदायी होता है। इस दिन उपवास रखने से पिछले कार्मिक दोषों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो सकती। दोस्तों, एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को अपना मन शांत एवं स्थिर रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की द्वेष भावना या क्रोध को मन में नहीं लाना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से व्रती को बुरे कर्म करने वाले, पापी तथा दुष्ट व्यक्तियों की संगत से बचना चाहिए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमने बताई हुई जानकारी का आपको पूरा लाभ हो। अगर आपको हमने बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना। और अभी तक आपने हमारे संस्कार में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।